6 साल के बच्चे को अपहरण किया जाता है और अपहरण करने के बाद दोस्तों पैसे जब उनको मिल जाते हैं और फिर भी वे बच्चे को मारने की तैयारी करने लगते हैं। और उसके बाद जब उसको मारने जा रहे थे तो 6 साल का बच्चा समझ रहा था और 6 साल का बच्चा मासूमियत से बोलता है, अंकल अंकल अगर आप मार दोगे मुझे तो उसके बाद मेरी गुड़िया है और मेरे अलमारी के अंदर चॉकलेट रखी हुई हैं, उनको चींटियाँ खा जाएंगी क्योंकि ना मम्मी को पता है ना पापा को पता है, उनका क्या होगा। तभी वह जो अंकल होता है वह कहता है कि ये सारी चीज़ें ऊपर तुझे मिल जाएंगी। अब ये बात सुनने के बाद वह बच्चा कहता है ठीक है तो मार दो। अब दोस्तों यह जो कहानी है बड़ी ही हृदय स्पर्शी है और इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों की आंखें भी नम हो जाएंगी कि किस तरह से जब इंसान का वक्त उल्टा चलता है तो उसको क्या क्या सहन करना पड़ जाता है, चाहे फिर इंसान छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो। पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के दौसा जिले की है और 2023 में जनवरी के अंदर यह घटना घटित होती है। सर्दी का समय था, कुछ बच्चे घर से बाहर धूप में खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और एक दिव्यांश नाम के लड़के को, जिसकी उम्र होती है सिर्फ 6 साल, उसको चॉकलेट वगैरह देता है और उसको अपने साथ बिठाकर बाइक पर वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों घर वालों के पास जब बच्चा नहीं पहुँचता है तो घर वाले बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं उनको एक अंकल ले गए। तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, पूरे गाँव में यह खबर फैल जाती है और उसके बाद भी कहीं बच्चा नहीं मिलता है। माँ बापों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। तभी दोस्तों रात को एक फ़ोन आता है माँ बाप के पास और फ़ोन में 3 लाख रुपए की डिमांड की जाती है माँ बाप से कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और 3 लाख रुपए ले आओ और अपने बच्चे को ले जाओ। माँ बाप ने बोला ठीक है हमारे बच्चे से बात तो करवा दीजिए, लेकिन दोस्तों वह बात करवाने के नाम पर उस बच्चे को रुला देते हैं, उसको टॉर्चर कर रहे थे। माँ बाप उसकी चीखने की आवाज़ सुन करके बहुत ज़्यादा उनका कलेजा बैठ जाता है और तुरंत हामी भर लेते हैं कि हम आपको 3 लाख रुपए दे देंगे, चाहे कहीं से भी ला कर दें और तुम हमारे बच्चे को छोड़ देना। उसके बाद किडनैपर कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो ना तुम्हारा बच्चा मिलेगा और ना तुम्हें हम मिलेंगे कहीं भी और तुम ढूंढते रह जाओगे। अब तो उसके बाद माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान कि आखिर क्या करें, कैसे बच्चे को छुड़ाएं। तो माँ और बाप के पास कुछ जेवरात रखे हुए थे, उन जेवरात को ले जाते हैं वे सुनार के पास और वहाँ जा कर के सुनार के सामने जेवरात की कीमत तय करते हैं कि कितने के हैं ये। वह बताता है 1.5 लाख रुपए के हैं। अब जब रुपए कम थे और चाहिए थे 3 लाख रुपए तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जो माँ होती है सुनार से कहती है, क्योंकि सुनार जानकार था उनका, उसको कहती है कि आप थोड़ा सा इधर साइड में चलिए और साइड में ले जा करके जो माँ होती है सुनार के पांव पकड़ लेती है और उसको अपनी सारी सिचुएशन बता देती है कि मेरे बेटे को किडनैप किया हुआ है और बदले में 3 लाख रुपये की फिरौती वो लोग मांग रहे हैं। 1.5 लाख रुपये का मेरा सोना है, 1.5 लाख रुपये आप दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आपके पैसे में अपना खेत बेच कर चुका दूंगी। अब जो सुनार होता है उसको उसके ऊपर दया आ जाती है और वह उसको 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वह माँ बाप कहते हैं कि आप पुलिस से मत कहना, इस बात को आप गुप्त ही रखना क्योंकि हमारे बेटे को वो मार देंगे। उन्होंने धमकी दी है इस बात की कि अगर पुलिस को बताया तो बस फिर अंजाम कुछ अलग होगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 3 लाख रुपए ले लिए जाते हैं और उसके बाद पति पत्नी उन लोगों के पास फ़ोन लगाते हैं, लेकिन अभी उनका फ़ोन बंद जा रहा था तो इन दोनों पति पत्नी की धड़कनें तेज होने लगती हैं। दोस्तों असलियत में वो जो किडनैपर थे वो सीकर उस बच्चे को लेकर पहुंच गए थे। उन किडनैपरों के नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे जो मुख्य सरगना था उसका नाम था जितेंद्र, उम्र थी उसकी 40 साल। उसके बाद विजय प्रताप था जिसकी उम्र 36 साल थी और एक सबसे छोटा लड़का था मनीष जिसकी उम्र थी 22 साल। और जब वह सीकर गए थे तो सीकर वाले उनके घर में एक औरत रहा करती है जिसका नाम होता है शीला, और शीला जो कि पीछे से दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली में चोरी चकारियाँ किया करती थी। और जो जितेंद्र होता है वह उस महिला को अपने घर ले आता है और पत्नी बनाकर अपने घर में रख रहा होता है उसको। तो जो यह शीला थी यह भी बहुत निर्मम थी, बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से औरत के नाम पर धब्बा थी, इसके मन में प्यार प्रीत कुछ था ही नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, अपराधी किस्म के यह लोग थे
और कोई भी गांव के अंदर इनसे बातचीत और मतलब नहीं रखा करता था। जो ये जितेंद्र था, जिस गांव में इसका घर था, घर गांव से बाहर था, थोड़ा जंगल में था, सुनसान जगह पर, तो कोई भी इनसे बातचीत किया नहीं करता था। अब जो दिव्यांश होता है, छोटा सा 6 साल का बच्चा, उसको यह सीख कर ले गए थे और उसी सुनसान घर में यह रखने लगे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, दिव्यांश जब रोता है तो दोस्तों यहाँ पर उसको सुइयाँ चुबा देते हैं और उसके ऊपर गर्म जो सिगरेट होती है उससे जला देते हैं। इस तरह से उस बेचारे बच्चे की यहाँ पर कहते हैं टॉर्चर करा हुआ था। उसको वह चुपचाप रोना बंद कर देता। उसको डर लगता कि अब की बार रोया तो बस सुई चुबा देंगे ये लोग। वह सन्न रह जाता है और उसके पेट में दर्द होता है तो भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों उसके कुछ देर के बाद वह वहाँ पर पॉटी कर देता है पेंट में ही। और जब वह पॉटी कर देता है, बच्चा था छोटा सा, वैसे तो नहीं करता था घर पर, लेकिन यहाँ तो वह डरा हुआ था और किससे कहे, कोई माँ ना बाप यहाँ पर कोई था तो था ही नहीं, और डर के मारे उसकी पॉटी निकल जाती है पेंट में। उसके बाद शीला जो होती है, उसकी जिम्मेदारी इस बच्चे की साफ़ सफाई रखने की थी, तो शीला उसको खूब पीटती है, उसको पिटाई लगाती है। इतने में जो सबसे छोटा लड़का था मनीष 22 साल का, उसको बहुत बुरा लगता है, क्यों मारती हो और क्यों इसको टॉर्चर कर रही हो तुम। तो उसके बाद शीला उसको मारना थोड़ा बंद कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यह जो लोग थे बाकी, यह उस बच्चे को टॉर्चर किया करते, सुइयाँ चुबाया करते। तो मनीष ने कहा कि यार मुझे बुरा लग रहा है, इसको क्यों मार रहे हो, इस बच्चे के शरीर पर निशान पड़ जाएंगे चोट वगैरह के, फिर जब तुम इसको इनके माँ बाप के पास लौटाओगे तो वो फिर क्या कहेंगे। अब यह बात सुनने के बाद जो जितेंद्र होता है, सरगना मेन आदमी होता है, वह कहता है कि अरे ये जिंदा रहेगा तब ना लौटाएंगे, इसको जिंदा थोड़ी देना है। और मनीष कहता है क्या बात करते हो आप, इसको जिंदा नहीं छोड़ोगे, जब इसके माँ बाप पैसे दे देंगे तब भी। तो वह कहता है कि हाँ, हम अपने काल को जिंदा नहीं छोड़ सकते, चाहे इसके माँ बाप पैसे दे दे, जब भी हम इसको मारेंगे ही मारेंगे। अब यहाँ पर जितेंद्र कहता है कि अगर यह पहचान गया हमें बाद में तो हम फंसेंगे, इसलिए हम अपने काल को जिंदा छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। अब यह बात जब मनीष सुनता है तो वह अपने मन में उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से कांपने लगता है, क्योंकि वह आज तक उसने ऐसा मामला नहीं देखा था। हालांकि वह उनकी टीम में था, लेकिन इस तरह से नहीं देखा था, एक मासूम बच्चे के ऊपर जो ये टॉर्चर कर रहे थे और फिर ये भी कह रहे थे कि इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो यहाँ पर जो वह घर वाले होते हैं, जो सारे लोग होते हैं, वह घर के पीछे खेत के अंदर एक गड्ढा खोद कर तैयार कर लेते हैं, जिसमें वह उस बच्चे को, दिव्यांश को डालने वाले थे। और मारने की बात वह कर ही रहे थे कि इस तरह से मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसे आने जाने दे। इस बात को जो दिव्यांश होता है, छोटा सा बच्चा, वह सब कुछ सुन रहा था और आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों मरना और जीना तो सब जानते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अब यहाँ पर क्या होता है, माँ बाप ने अब इनके पास फ़ोन किया और माँ बाप ने जैसे इनके पास फ़ोन किया और पूछा उन्होंने कहाँ आना है, तो ये बताते हैं कि सीकर आ जाओ, और उसको जगह बता देते हैं माँ बाप को और कहते हैं कि वहाँ आकर के पैसों का बैग वहाँ पर रख देना। उसके बाद शाम को ये माँ बाप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पैसे कहाँ रखने यह पूछते हैं, तो यह पैसे रखने की जगह बता देते हैं और कह देते हैं कि पैसे रख के तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं पैसा रख के, और उन पैसों को यह लोग उठा लाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो माँ बाप होते हैं वह कहते हैं कि हमारे बेटे से बात करवा दो, तो वह कहते हैं तुम्हारे बेटे से बात करवा देते हैं और इंतज़ार करो, 1 घंटा लगेगा और तुम्हें तुम्हारा बेटा दे देंगे, तुम पैसे रख जाओ, ऐसी बात उन्होंने कही थी। लेकिन दोस्तों अब वह पैसे ले जाने के बाद बेटे को वापस लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और अब फ़ोन कर वह बोलते हैं 1 घंटे के बाद, अरे हमने तुमसे मना किया था ना, तुम पुलिस क्यों लेकर आई हो। अब तो माँ बाप कहते हैं कि हम तो किसी को नहीं लेकर आए, हमने किसी पुलिस को फ़ोन नहीं किया, यानी कि वह बहाना लगा रहे थे। अब वह कहते हैं नहीं, तुमने पुलिस को बुलाया है, पुलिस तुम्हारे साथ है और हम फंसना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों वह कहते हैं कि हमारी बेटे की बात करवा दो एक बार, तो वह उसके बेटे को फ़ोन देते हैं और सुई चुबा देते हैं। बेटा ज़ोर से चिल्लाता है, तो माँ बाप का दिल बैठ जाता है अपने बेटे की आवाज़ सुन करके। बार बार रो रहे थे, हमारे बेटे को वापस कर दो, हमारे बेटे को वापस कर दो। लेकिन दोस्तों वह वापस करने वाले थे ही नहीं। उसके बेटे को बुरी तरह से वह रुला रहे थे, उसके ऊपर पूरा कहते हैं ना, वो एक तरह से जुल्म ढा रहे थे। अब उसके बाद जो मनीष होता है, उस गैंग का सबसे छोटा लड़का 22 साल का, वह कहता है कि यार ऐसा मत करो और इसको टॉर्चर मत करो, सिगरेट वगैरह सुई से, अगर मारना तो एकदम से मार दो, ऐसे क्यों बच्चे को तड़पा रहे हो। अब दोस्तों मनीष के ऊपर एकदम से वह जो जितेंद्र होता है थप्पड़ मार देता
देता है और कहता है कि तू कच्चा है इस गैंग में और हम तुझे शामिल करने में राज़ी भी नहीं थे, लेकिन तेरे अंदर इस गैंग के गुण नहीं हैं। और उसके बाद दोस्तों वह फ़ोन बंद कर देते हैं। माँ बाप खूब फ़ोन कर रहे होते हैं लेकिन फ़ोन मिल नहीं रहा था, फ़ोन बंद था। माँ बाप की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और अब उन लोगों ने बहस करना चालू कर दिया था कि इस लड़के को कौन मारेगा। दोस्तों इसमें जो शीला होती है वह कहती है मैं मारूंगी इसको। जितेंद्र बोलता है जो गैंग का सरगना था कि इसको तुम नहीं मारोगी, जिसने कभी ये काम नहीं किया वो इस काम को करेगा, यानी कि मनीष करेगा इस काम को। मनीष को बच्चे पर दर्द ही आया करता था लेकिन क्या करे, अब वह मजबूर था, यहाँ पर फंसा हुआ था मनीष भी। अब मनीष कह देता है ठीक है मैं ये काम कर दूंगा और उसके बाद वह उस बच्चे को पीछे की तरफ ले जाने लगता है। थोड़ा घर से दूर जाता है तो उस बच्चे के मुंह से कपड़ा निकाल देता है और मनीष जो कि बहुत ही तरस खा रहा था उस बच्चे के ऊपर, तभी वह बच्चा मुंह से कपड़ा निकल जाता है तो कहता है अंकल आप मुझे मार दोगे तो मेरे घर पर मेरी गुड़िया है, मेरी चॉकलेट रखी हुई है और मेरे खेलने के खिलौने हैं और चॉकलेट को चींटियाँ खा जाएंगी, ना माँ को पता है ना बाबा को पता है। लेकिन दोस्तों मनीष कहता है, रोता हुआ उसकी आंखों में इस बात को सुनने के बाद आंसू आ जाते हैं और कहता है कि बेटा तुम्हें भगवान के पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब तो मनीष कहता है ठीक है भगवान के पास मिल जाएंगी तो मार दो। अब इस बात को सुनकर, उसकी मासूमियत को सुनकर के मनीष की आंखों में और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वह कहता है कि तुम चुपचाप रहो, ज़्यादा बोलो मत, और गड्ढे के पास उस बच्चे को ले जाता है। इतने में ही मनीष के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन आया था तो वह पूछा जाता है कि कहाँ हो तुम। मनीष कहता हम यहीं पर हैं जी, यहीं पर आ जाइए। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और आकर के बच्चे को गोद में ले लेती है और उस मनीष को तुरंत हथकड़ियों से बांध देती है। अब उसके बाद दोस्तों असलियत में मनीष ने ही ये पुलिस बुलाई थी क्योंकि उसको बच्चे पर तरस आ रहा था, वह ये काम करना नहीं चाहता था, ना ही करने देना चाहता था। पुलिस को वह पहले ही फ़ोन कर चुका था कि इस तरह की घटना है, आप तुरंत आ जाइए वरना तो गजब हो जाएगा। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और मनीष उसको लोकेशन दे रहा था लगातार, और वहाँ पर पुलिस आकर के उस मनीष को पकड़ लेती है, बच्चे को अपने काबू में कर लेती है। अब उसके बाद पुलिस कहती है बाकी के लोग कहाँ हैं। मनीष कहता बाकी के तो अभी अंदर हैं। और उसके बाद पुलिस कहती है बुलाओ उनको। तो मनीष अपने जो दोस्त थे उनके पास फ़ोन करता है, जो जितेंद्र था उसके पास, कहता है कि यार मैं मार नहीं सकता इसको। अब उसके बाद जब ये बात कहता है जितेंद्र तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और वह एकदम से कहता है कि हम आ रहे हैं, हम देखेंगे उसको कैसे नहीं मारोगे तुम। और ये सारे लोग जितेंद्र, विजय प्रताप और जो शीला थी महिला, तीनों लोग वहीं पर आ जाते हैं और पुलिस वहाँ पर छुपी हुई थी। और जैसे ही ये लोग गड्ढे के पास आते हैं तो पुलिस एकदम से निकलती है तो ये लोग भागने लगते हैं। जितेंद्र के पाँव में गोली लगती है और जो विजय था उसके भी पाँव में गोली लगती है और महिला को भी पकड़ लिया जाता है और इन सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है और दोस्तों उस बच्चे को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है और इन लोगों को जेल में डाला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये जितेंद्र था इसको तो आजीवन कारावास हो जाता है और जो शीला थी और विजय था उसको 20-20 साल की सज़ा हो जाती है और जो मनीष था उसको 5 साल की सज़ा होती है क्योंकि उसने बच्चे की जान बचाई थी। उधर जब दूसरे दिन थाने में जो माँ होती है और पिता होते हैं बच्चे को लेने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पर बच्चे को माँ गोद में उठाए हुए थी और उसके बाद पुलिस जब जितेंद्र को दिखाती है बेटा क्या इसने तुझे पीटा था, तो जितेंद्र को देख करके उस बच्चे की घिग्गी बंध जाती है और कुछ नहीं कह पाता। उसको डर लग रहा था कि कहीं अब भी ऐसा ना कर दे, पीट ना दे, जबकि वह माँ की गोदी में था। उसके बाद मनीष को दिखाया जाता है तो वह बच्चा कहता है कि अंकल, इन अंकल को आप मत मारिए, इनको मत पीटिए, इन्होंने तो मेरी मदद की थी, ये मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस को यहाँ पर सारी चीज़ों का पता लग जाता है और इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से कई बार जीवन के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनका कोई सामी नहीं होता है। और दोस्तों अगर मनीष यहाँ पर थोड़ी भी देर कर देता तो इस बच्चे की जान चली जाती, या फिर शीला जब मारने के लिए कह रही थी तो भी शीला मार डालती और इस बच्चे की जान नहीं बच पाती और इस तरह से एक बच्चे की जान इनके हाथों से चली जाती। अब इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि बच्चों को बाहर खेलने ना दें, अगर खेल भी रहे हैं तो उनके ऊपर निगाह रखें। और दूसरी शिक्षा ये दें कि भाई किसी से भी कोई खाने की चीज़ नहीं लेनी है, अनजान लोगों से बात ही नहीं करनी है, अपने घर दौड़ कर आ जाना है। और दोस्तों इस तरह की शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो आप
आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है प्रथमेश जो कि वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, कैलाश बहरवाल कमेंट करते हैं, बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने, और उसके बाद चंदन राजभार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। कुमार विमल कमेंट करते हैं, ऋतिक कमेंट करते हैं, साहब सिंह बिजनौर से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं कबीर भाई कमेंट करते हैं, शिवराज कमेंट करते हैं, उसके बाद साने नूर कमेंट करते हैं, और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, अब्दुल कलाम कमेंट करते हैं, उसके बाद खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, बी मोडी कमेंट करते हैं, और मोहम्मद मुजाहिद कमेंट करते हैं, और उसके बाद जयशंकर कमेंट करते हैं, सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, अब्दुल रहमान मलिक कमेंट करते हैं, और नीतू पवार कमेंट करते हैं, उसके बाद प्रथमेश मनोहर सिंह कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं, A to Z कमेंट करते हैं, और उसके A to Z कॉमेडी नाम से। उसके बाद रंजीत सिंह राधा देवी श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, और दोनों पति पत्नी हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ देवेंद्र रौतिया कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी सर, मेरा नाम देवेंद्र रौतिया है, मैं हमेशा देखता हूँ सुनता हूँ आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब। उसके बाद कमलेश राज कमेंट करते हैं, आज की कहानी दिल छू जाने वाली कहानी है भाई साहब, बहुत पसंद आई, ऐसे दिमाग वाले लड़के बहुत कम मिलते हैं। वह सोचता उसी दिन हवस में आकर उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन वह काबू में रहकर उसने अपनी ज़िंदगी को एक रास्ते पर चुना। जी बिल्कुल जी। प्रकाश विश्वकर्मा प्रकाश कमेंट करते हैं, और कहते हैं कि इधर वाली कहानी बहुत अच्छी है जी, बच्चे नहीं पढ़ते उन बच्चों के लिए एक कहानी बहुत अच्छी है। और उसका मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, आपकी ये कहानी मुझे अच्छी लगी, और मेरा नाम भी लीजिए, बिहार का हूँ, जहांगीर आलम हूँ, जो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मनोज श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए कहानी बहुत अच्छी है। जिला गोपालगंज बिहार 28 से हैं। राम राम जी। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोनू यादव कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ पंकज कुमार हैं, राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम, आपकी कहानी बहुत मनोरंजक भी है और सीख देने वाली भी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मीना मिश्रा कमेंट करते हैं, उसके बाद राम गोपाल शर्मा कमेंट करते हैं, सुदेश भाई नमस्कार, आपकी ये कहानी अच्छी लगी। राम गोपाल जी बहुत दिनों में आए हैं, आप लगातार आया करें। और उसके बाद हमारे साथ हैं धनंजय यादव कमेंट करते हैं, अरुण यादव कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, रामवीर गौतम कमेंट करते हैं, और संदीप कमेंट करते हैं, महादेव चौधरी कमेंट करते हैं, भैरा राम जी धनारी खुर्द जिला जोधपुर से। और उसके बाद हमारे साथ हैं ओके खान जोगापुरा, और बालाजी सरकार, और उसके बाद रविशंकर सीताराम, और जी चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, रविंद्र जी कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राम गोपाल बामता, और लालचंद सिरके कमेंट करते हैं, अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, मथुरा लाल कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई जो कि फिजी से हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद अबरार खान कमेंट करते हैं, मेवात से हैं जी। पान सिंह कमेंट करते हैं, दिल आया तो परी भी क्या चीज़ है। और उसके बाद शैलेश कुमार कमेंट करते हैं, और अब उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं, सराफत अली कमेंट करते हैं, राकेश सिंह परिहार कमेंट करते हैं, और जी रेणुका सिंह कमेंट करती हैं, हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।